Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 4 of science and I am your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीजेस के दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस, एंड द सेकंड वन इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। बुक का पेज नंबर 14 और 15 डिस्कस होगा। कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे और उनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या वो कौन कौन सी बीमारियां को डिजीजेस कॉज करते हैं ये भी हमने देखा था। हमने बैक्टीरिया के बारे में देखा था, वायरसेस के बारे में देखा था, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने में हमारी मदद देते हैं, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों को बनाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। हमने फंगस देखा था, फंगस कैसे मुख्तलिफ चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, हमने ये भी देखा था। और हमने प्रोटोजोआ के बारे में देखा था और प्रोटोजोआ कैसे ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, हमने ये भी देखा था। तो अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीजेस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप तो ऑलरेडी जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। डिजीज कहते हैं बीमारी को। देयर आर मैनी डिजीजेस विच मेक अस इल। बहुत सारी बीमारियां हमें बीमार कर देती हैं। सम diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. अब कुछ बीमारियां क्यों होती हैं हमें, क्योंकि हमें जो खुराक की जो फूड सप्लाई जो हमें चाहिए होता है वो हम अच्छी तरह से नहीं ले रहे होते हैं। हमारी खुराक अच्छी नहीं होती, हमारी बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम अपनी खुराक से नहीं ले रहे होते। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाती है। ऐसी चीज़ों को ऐसी बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ हमारी फूड सप्लाई कम हो, सही ना हो। Some diseases are caused because a part of the body stops working properly. और कुछ diseases इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। Such diseases affect the liver, heart, kidneys और other organs of the body. यानी हमारे मुख्तलिफ organs, liver, heart, kidney या मुख्तलिफ organs अगर इनमें से भी कोई भी काम करना छोड़ दे तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. यानी ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं या अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट काम करना छोड़ दे, ये वाली इनसे जो डिजीजेस होती हैं ये स्प्रेड नहीं हो सकती, यानी फैल नहीं सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। यानी अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपकी फूड सप्लाई में किसी ना किसी चीज़ की कमी है, या आप फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसको दूध पीना नहीं पसंद, तो अब दूध की वजह से उसको जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होगी वो उसके आसपास मौजूद, उसके इर्द गिर्द मौजूद किसी दूसरे शख्स को ये बीमारी नहीं होगी जो दूध पीता होगा, जाहिर है उसको आपकी वजह से ये बीमारी नहीं होगी, यानी ये स्प्रेड नहीं करती, एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ऐसी बीमारियां जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ना लगें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। डेफिशिएंसी डिजीजेस को आप ख़त्म कर सकते हो, बल्कि आप उनकी पहले से हिफाजत कर सकते हो अगर आप ये सारी चीज़ें वक्त पर खाओगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, इन तमाम चीज़ों का आप प्रॉपर इनटेक कर लोगे, प्रॉपर आप अपनी खुराक को मेंटेन करोगे तो आपको कभी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हैं। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब कोरोना क्या है? एक वायरस है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने वाली बीमारी है ये कम्युनिकेबल डिजीज है या इन्फेक्शियस डिजीज है। या तो कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं हम इसको या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनमें एक बंदे से दूसरे बंदे को वो बीमारी नहीं लगती। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। और ये कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस क्यों होती हैं? क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक शख्स की बॉडी में एंटर हो जाता है
तो वो उसको भी बीमारी होती है और फिर उससे वो दूसरे इंसानों को लगती है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा कि कम्युनिकेबल या जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं। हमारी बॉडी में नोज की मदद से, यानी हमारी नाक की मदद से, एंड माउथ या मुंह की मदद से। जब आप सांस लेते हो नाक की मदद से, जाहिर है जब आप सांस लेते हो या मुंह खोल के अगर आप सांस ले रहे हो तो मुंह के जरिए भी जा सकते हैं। ईट और ड्रिंक, या आप खा रहे हो या पी रहे हो, कोई चीज भी आप खाते हो उसकी वजह से भी, उसके साथ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ ज्यादा खाओ, बाहर ये रेडियो वगैरह से लेकर या ये दुकानों से गंदी चीजें लेकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। डिजीज इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। अब देखो एक शख्स की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ऐसी चीज खा ली थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, अब उसको कोई बीमारी लग गई है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब क्या होगा कि वो कफ करता है यानी खांसता है, स्पिटिंग थूकने को कहते हैं और स्नीजिंग कहते हैं छींकने को। अब वो खांसेगा, छींकेगा या कहीं स्पिट करेगा तो उसकी वजह से वो डिजीज फैलेगी, एनवायरनमेंट में फैलेगी, फिजा में फैलेगी, एयर में फैलेगी। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल्स। अब ये जो नजला जुकाम खांसी वगैरह हो जाता है या जो खसरा हो जाता है, जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये भी इसी तरह होते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगता है। अब एक जो नजला जुकाम हो जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि एक ही गिलास में पानी ना पियो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह से जो डिजीजेस हैं, जो जर्म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक शख्स के दूसरे शख्स को लग जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है। These diseases are passed from the infected person through the air or by a cough or sneeze. अब यही बात मैंने आपको बताई कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी ऐसा बंदा जिसको वो बीमारी है, वो उसकी खांसने या उसके छींकने की वजह से पास ऑन हो जाती है दूसरे शख्स तक, या फिर वो एयर में चली जाती है, एयर में शामिल हो जाती है और वहां से दूसरे शख्स को लग सकती है। सम डिजीजेस आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ बीमारियां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई कट लगा हुआ है तो वहां से डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, उसको माउथ या नोज के थ्रू गुजर के जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली जो है वो कट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। या जैसे आपको अपने डायग्राम में नजर आ रहा है, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की मदद से, जैसे मच्छर मक्खी वगैरह जो हैं, इनकी वजह से भी खास तौर पे मच्छर जो जिनका डंक हमारे जिस्म में चला जाता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीजेस टू ह्यूमंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीड़े मकोड़े भी इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रांसफर करते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। जैसे कि एक मच्छर है, वो क्या करता है कि इंसान के खून पे फीड कर रहा होता है, वो खून चूस रहा होता है, तो जब वो काटते हैं साथ अपने डंक के साथ साथ वो मुख्तलिफ जर्म्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। फीमेल मॉस्किटो की वजह से, उसके काटने की वजह से मलेरिया, हमें मलेरिया हो सकता है। येलो फीवर, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मस्कीटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। अभी मुख्तलिफ तरह की आपको बीमारियां बताई जा रही हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़ों की वजह से, जैसे मस्कीटोज, फ्लीज या बग्स वगैरह की वजह से हमें होती हैं। इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। इन्फेक्शंस हमें मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़ों की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हुक वर्म लार्वा कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन। यानी कि जैसे मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस की अब आपको यहाँ पे बात बताई जा रही है, तो हुक वर्म जो है वो हमें हमारी स्किन में जाकर हमें इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। वंस इट इज अंडर द स्किन, जब वो एक दफा स्किन के अंदर चला जाता है, इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जब वो एक दफा स्किन के नीचे चला गया तो वो हमारे खून में भी शामिल हो जाता है, और इस तरह से ये जो है हुक वर्म की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज देन कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड, और ये ना सिर्फ हमारी स्किन के नीचे जाने के बाद हमारे खून में शामिल हो जाता है, बल्कि ये ब्लड के थ्रू हमारे
पूरी बॉडी तक या बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाता है। सम डिजीज कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ बीमारियां हमें इन्फेक्टेड पानी या खुराक की वजह से भी होती हैं, यानी अगर हमारा खाना सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। व्हेन फूड इज लेफ्ट इन द ओपन एयर ओपन फॉर सम टाइम, germs such as bacteria and fungi can fall on it. The germs begin to breed in the food. जब कुछ देर के लिए खाना खुला छोड़ दिया जाए, हमेशा कहा जाता है ना कि जब भी आप खाना रखो तो खाने को ढक के रखा जाए, लेकिन अगर खाना खुला रहता है, इस तरह हमारी फिजा में खाना खुला पड़ा रहेगा, तो उस पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ जर्म्स या मुख्तलिफ फंजाई वगैरह आकर अटैक करते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर वो खाना हम खा लें तो उसकी वजह से हम भी इन्फेक्टेड होंगे, हमें भी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी इसकी वजह से। कॉलरा एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कॉलरा और टाइफॉइड जो है वो हमें ये भी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें इन्फेक्टेड फूड या वाटर की वजह से होती हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनसे होने वाली बीमारियों के किस किस तरह से बीमारियां फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक अपने कॉपीज में लिखने हैं, अपने रजिस्टर्स में लिखने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।